अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अदनान रज़ा खान है और जनाब बैरिया टाउन पर जो है इस टाइम पर एक परेशानी जो है वो आई भी है। गोया के बैरिया टाउन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो परेशान हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये नैब की जानिब से उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो किसी फ्रॉड या स्कैम्स में मुलविस है। और नैब का ये वाज़ेह पैगाम है कि जो वहाँ के रिहायशी हैं या जिन्होंने छोटे इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि बैरिया टाउन एक ऐसा एरिया है जो कि शहर के अंदर शहर का एहसास लाता है। गोया कि अगर आप उसको दुबई के लेवल से कंपेयर करें तो ये अलग ही माहौल, दुबई जैसा आपको तर्ज़ ज़िंदगी और एक मुनफरिद लाइफ स्टाइल नज़र आता है जो कि बिलाशुबा मलिक रियाज और उनकी टीम की बेहतरीन काविशों में से एक काविश है। अच्छा, यहाँ पे सीन ये है कि इस हवाले से छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि आया हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है या नहीं है। गुज़िश्ता महीनों में भी मैंने एक पोस्ट लगाई थी और मैंने ये कहा था और फिर दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे इन्वेस्टर्स और जो वहाँ के मकीन हैं जिन्होंने वहाँ पर बाइंग की हुई है, जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। अच्छा, मैं बैरिया का थोड़ा सा तनाजुर बता दूं कि बैरिया पे जो हमेशा से ट्रेडिंग वाली पॉलिसी पे अमल किया गया है। तो ये माइनस प्लस का हिसाब प्रॉपर्टीज़ में चलते रहते हैं कि कभी मार्केट अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है। तो अभी जो है बैरिया में इस टाइम पे मार्केट जो है वो नीचे आई हुई है। सही है, तो परेशान ना हो, एक अच्छा जो है आपको रिटर्न मिलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा जो है वो सब्र करें क्योंकि प्रॉपर्टी जो रखता है उसके लिए एक बात मैं वाज़ेह कर दूं क्योंकि मैं प्रॉपर्टी की फील्ड से भी रिलेटेड हूँ। तो एक आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आपके अंदर बड़े तामुल मिजाजी और सब्र जो है वो होना चाहिए। तो इतना सा पैगाम है कि बैरिया के जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने वहाँ पर क्लियर जो है और पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट की हुई है वो परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ताला जल्द उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी आने वाली है, थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए। ये साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँगा कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। गोया के मलिक रियाज साहब जो हैं वो जो मसले हुए थे उसके हवाले से डील करने को तैयार हैं, यानी कि पैसे देने को तैयार हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम दिया गया और बड़ा अच्छा पैगाम दिया गया है कि जब हम मलिक रियाज जैसे टाइकॉन पर हाथ डाल सकते हैं तो किसी पे भी हाथ डाला जा सकता है और बिल्कुल हाथ डाला जाना चाहिए। यहीं से तब्दीली का आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है और ये एक खुशाइन बात है, हम जो है इसको सपोर्ट करते हैं। तो बस इतना सा पैगाम है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।